हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हम चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी पहली जो एक्सरसाइज है 12.1, उसमें सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, और उस एक्सरसाइज में हमने फाइंड आउट किया है हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टू कंबाइंड फिगर, मतलब टू कंबाइंड फिगर्स का सरफेस एरिया हमने एक्सरसाइज 12.1 में फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज 12.2 इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर्स फाइंड आउट करना है। तो वही सारे क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज के लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 से। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं exercise 12.1 question number 1. Now question is a solid in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii be equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम किस चीज का निकालना है। एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब एक सॉलिड शेप जो भी है, किसी दो फिगर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। कोन के शेप में कोई सॉलिड है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर का मतलब देख लेते हैं। ये कोन जो है कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जैसे ये हेमिस्फीयर है, ओके, इस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन स्टैंड कर रहा है। यही हमें फर्स्ट लाइन में दिया गया है। तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले देखिए ये कोन है, कोनिकल पार्ट है स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेरिकल पार्ट, और ये दोनों मिला के एक सॉलिड फॉर्म कर रहा है विथ बोथ देयर रेडाई बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि एंड टू एंड ये कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट अटैच है, तो दोनों का जो रेडियस होगा वो रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज द रेडियस ऑफ रेडाई ऑफ बोथ दी कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर। इस रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से, और रेडियस कितना दिया है यहाँ लिख लेते हैं। आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इट्स रेडाई, ओके सॉरी, with both their radii be equal to 1 centimeter. The height of the cone is equal to its radius. अब कोनिकल पार्ट की जो हाइट है, ये जो कोनिकल पार्ट की हाइट है, इसमें क्या बोला गया कि हाइट इज नथिंग बट इट्स रेडियस। हाइट की जो भी हाइट रहेगी कोनिकल पार्ट की, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बोथ कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर, ओके। The height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid. तो ये जो solid form है कोन प्लस हेमिस्फीयर का, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम में निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखिए यहाँ हम लिख लेंगे रेडियस है 1 सेंटीमीटर और हाइट जो है विच इज नथिंग बट रेडियस, ओके। अब कंबाइन जो फिगर है कोन प्लस हेमिस्फीयर, इसका जो हमें वॉल्यूम निकालना है, वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन ओके प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ओके। तो देखते हैं दोनों का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ जो बोला था कि h की वैल्यू भी r के बराबर है, मींस h इज इक्वल टू r है, तो इस h को हम r से अगर रिप्लेस कर देते हैं सबसे पहले स्टेप। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ बताने जाऊंगा मैं, ये आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर स्क्वायर इंटू आर ये हो जाएगा आर क्यूब
1/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए इतना सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या इस सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जो कैलकुलेशन वाला ये पूरा चैप्टर है, इसमें हमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब कम से कम कैलकुलेशन करने की सोचना है। तो मोस्ट ऑफ कंबाइंड फिगर का जब भी वॉल्यूम हम निकालेंगे तो कोशिश ये कीजिए कि कॉमन निकाला जाए। कोई टर्म्स इसमें से दिख रहा है मुझे, पाई आर क्यूब कॉमन हो सकता है, यानी दोनों सेम टर्म है, पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा। और साथ में 1/3 प्लस 2/3 इसको ऐड कर देंगे हम, तो क्या होता है देखिए कि ये 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा, और कॉमन जो आ रहा है पाई आर क्यूब आ रहा है, तो बेस सेम है, तो 3 डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 3/3 हो रहा है पाई आर क्यूब। 3 कैंसिल होगा, तो हमें देखिए जो फाइनल आंसर मिला इन टर्म्स ऑफ पाई आर क्यूब मिला। अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपल कॉमन लेके सॉल्व किया है, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब देखिए ये एंड टर्म आ गया, हमें आंसर भी इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है हमारा, पाई आर क्यूब, और आर कितना दिया 1 सेंटीमीटर। सो पाई इंटू इट इज 1 क्यूब, 1 क्यूब 1 ही होगा, आंसर इज पाई। और ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन कम से कम करके फाइनल आंसर इजी तरीके से निकाला जा सके। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकाल चुके हैं, जो कि पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। या कैलकुलेशंस मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और टाइम कंज्यूम भी ज्यादा करता है, कैलकुलेशन ज्यादा समय वेस्ट होता है उसमें, इसीलिए हमने कैलकुलेशन जो है वो कम करने की कोशिश, इस कैलकुलेशन जो भी मैं करके बता रहा हूँ उसमें कोशिश किया गया है कि कम से कम कैलकुलेशन कैसे किया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन 2 में, एक रेचल नाम की लड़की है जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और उससे पूछा गया कि आस्क टू मेक, मतलब एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है रेचल को, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ओके, मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद द कोन अटैच टू इट्स टू एंड। अभी रेचल को बोला गया कि आप मॉडल बनाइए जो सिलेंड्रिकल शेप में होना चाहिए। तो देखिए कोशिश करते हैं कि उसका पहले फिगर ही बना ले। आप क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक में से। ये सिलेंड्रिकल शेप में एक मॉडल है, ओके, जो रेचल ने बनाया, और उसमें दिया है कंडीशन कि ये सिलेंड्रिकल शेप में जो मॉडल है, चलिए इसका ये वाला पार्ट भी बना लेते हैं हम। दिस इज सिलेंड्रिकल शेप मॉडल। ओके, अब बोला क्या गया, सिलेंड्रिकल शेप मॉडल हैविंग विथ 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड। अब इस सिलेंडर का ये एंड और ये एंड हो गया, इस 2 एंड्स में 2 कोन्स अटैच किए गए हैं। ओके, 2 कोन्स या कोनिकल शेप जो भी फिगर है उसके दोनों एंड में अटैच किए गए, तो इस तरीके से ये एक मॉडल बन गया है कोनिकल शेप में। ये उसका बाहरी वाला पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, ओके, मॉडल का ये बाहरी पोर्शन है। ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट है इस लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट एंड में, एंड ये राइट एंड में सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो इस तरह का मॉडल रेचल से बोला गया बनाने के लिए। अब देखते हैं इसमें डायमेंशन क्या दिए इसमें, और ये जो मॉडल बना है यूजिंग एल्यूमिनियम शीट है, थिन शीट से बनाया गया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब इसका जो डायमीटर है इसको भी हम डॉटेड लाइन से यहाँ बना सकते हैं, अंदर वाला भाग। ओके, तो इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ये जो मॉडल है इसका ये जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। एंड इट्स लेंथ, लेंथ मतलब इसकी ये टोटल लंबाई जो है मॉडल की, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ओके, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों कोनिकल एंड्स जो है इसकी हाइट भी दी है, इसकी हाइट बोला गया है यहाँ से लेके यहाँ तक होगा इसका हाइट 2 सेंटीमीटर। ओके, और ये भी हाइट कितना है, जैसे ये भी डायमीटर हो जाएगा
तो यहाँ से लेके ये हाइट जो है कोनिकल पार्ट की वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। ओके, इस मॉडल के अंदर एयर कितनी आएगी या तो प्रेजेंट रहेगी, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, फाइंड आउट द अवेलेबल स्पेस इन द मॉडल। ओके, जो अंदर से हॉलो है, और इसमें एज्यूम करने बोला है कि जो भी एल्यूमिनियम शीट इस मॉडल को बनाने के लिए यूज किया बहुत थीन है, थिकनेस उसका जो है बहुत थीन है। ओके, तो वो थिकनेस काउंट नहीं होगा इसमें वॉल्यूम में। ओके, तो ये चीज मेंशन की गई है थिकनेस के बारे में कि एल्यूमिनियम फॉइल जो भी मेटल एल्यूमिनियम यूज किया है इस मॉडल को बनाने के लिए उसकी थिकनेस कम है। ओके, इट इज नेग्लिजिबल। तो डायमीटर दिया, किसका डायमीटर दिया है इसमें, इस सिलिंड्रिकल पार्ट का एज वेल एज कोनिकल पार्ट का डायमीटर दिया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, 3/2 सेंटीमीटर ले सकते या फिर 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर ले सकते, जो कि कोन और सिलेंडर दोनों का हो जाएगा। चलिए, रेडियस निकाल लिया हमने कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि सेम ही रहेगा क्योंकि जो मॉडल बना है कोनिकल पार्ट एंड टू एंड अटैच है सिलेंड्रिकल पार्ट से। ओके, अब टोटल लेंथ के ऊपर आते हैं। टोटल लेंथ ऑफ मॉडल कितना दिया, 12 मीटर। अगर इसमें से इतना पार्ट कट कर दे जो कि हाइट ऑफ इस कोनिकल पार्ट की रहेगी, ये भी पार्ट अगर कट कर दे, ये भी हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट रहेगी, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग ये जो पार्ट रह जाएगा इट गिव्स द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट देगा यहां से लेके यहां तक। अब देखिए 12 में से 2 और 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब यहां देखिए दो फिगर दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे, देखिए हम सॉल्यूशन एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच लेना पड़ेगा क्योंकि हाइट ऑफ कोन अलग है और हाइट ऑफ सिलेंडर अलग आया है, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन, दोनों की हाइट का रिप्रेजेंटेशन भी हम अलग अलग कर देते हैं। एच फॉर हाइट ऑफ व्हाट, सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसका हाइट आएगा हमारा, हम यहाँ मेंशन करेंगे दिस टोटल लेंथ माइनस दिस 2 + 2 4, कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, H for height of conical part which is given 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दो चीज लिख ली हमने, और रेडियस भी हमें पता है, रेडियस कितना दिया, रेडियस ऑफ बोथ। ओके, दोनों का रेडियस सेम है, बोथ इसलिए लिखा गया है, आइदर इट इज टेकन 3/2 और इट इज टेकन 1.5 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों वैल्यू क्यों लिख रहा हूं मैं, बार बार यहाँ भी लिखा हूं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आसान कैलकुलेशन इससे होगा या इससे होगा वो हम देख लेंगे। ओके, इसलिए दोनों वैल्यूज यहाँ मेंशन किया गया है। अब इसका वॉल्यूम निकालना, ये जो मॉडल है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस होल मॉडल इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ मिडल पार्ट दैट इज अ सिलेंडर। अब देखिए इस कोन का हाइट और रेडियस सेम है, हाइट और रेडियस सेम है, यानी दोनों कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो दो अलग अलग फॉर्मूले से लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट बोल सकते हैं, अवेलेबल बोल सकते हैं इन मॉडल इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन या कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन और सिलेंडर। हम इस तरीके से दोनों के वॉल्यूम को हमने लिख लिया है। दो कोन है इसलिए इंटू 2 किया है और मिडल पास सिलेंडर है इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब दोनों के फॉर्मूलेस यहाँ अप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब एच पे स्टॉप हो जाना और कंफर्म करना कि कोन के लिए हमने एच स्मॉल लिया है या कैपिटल लिया, तो हमने स्मॉल एच लिया है। ओके, प्लस एक बार थोड़ी चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, अगर गलती से कैपिटल एच लिख दी हमने तो मिस्टेक हो जाएगी। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ओके, कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि हमने यहाँ मेंशन की गई है।
अब देखो 2 × 1/3 ये हो जाएगा 2/3, साथ में देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर ये दोनों टर्म मुझे कॉमन दिख रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा हो आपसे कि कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना, कम से कम कैलकुलेशन होना जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और साथ में जो आंसर आएगा आपका उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेगी। तो इसमें हम कॉमन लेके ही ये कैलकुलेशन करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज कॉमन लेकर कैलकुलेशन करने की रहेगी वो हम करने जा रहे हैं। 2 × 1/3 हो जाएगा 2/3, लेकिन साथ में h भी रह गया, या तो यहाँ लिखेंगे 2h/3 प्लस यहाँ से पायर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा h, इसे बाय 1 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी फ्रैक्शन है तो इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि वैल्यू ऑफ पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 3/2 ले सकते हैं आप या 1.5 ले सकते हैं। तो ठीक है 1.5 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 3/2 भी ले सकते हैं। 2 इंटू what is h? h is small h means talking about cone, it is 2. 2 into 2 divided by 3 plus capital H gives the height of cylindrical portion, its value is 8. 8/1। अब देखिए 22 इंटू 1.5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33। ओके बाय 7 इंटू, अब मैंने यहाँ 33 कैसे लिखा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, कोई भी इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, जैसे 22 भी लेते हैं, अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो इसका आधा हो जाता है। 22 का आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि 0.5 मतलब 1/2 होता है, हाफ होता है, तो 22 का ये हाफ हो जाएगा 11। अगर हमें 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना तो 22 1 22 और 22 इंटू 0.5 कितना होगा 11, 11 प्लस 22 तो आंसर 33 आएगा। तो ये ट्रिक से कैलकुलेशन की जो टाइम सेविंग रहती है, आपका टाइम बचाएगी, कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं रहती है। और इसी को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर 55 आएगा। ये ट्रिक्स आप सीख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी नंबर को अगर आप 0.5, 1.5, 3.5 तो करना क्या है, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा और 0.5 का मतलब 11 होता है, तो 44 प्लस 11 55। इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अभी कैलकुलेट करते हैं इसे। ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8/1। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसमें क्या आएगा 33/7 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4 1 4, 8 3 24, 24 प्लस 8 28/3 आ जाएगा इसका आंसर 28/3। इस लेवल का मल्टीप्लीकेशन कम से कम आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 1 × 4 is 4, 8 3 24, 24 प्लस 4 is 28 एंड 3 1 3, डिनोमिनेटर में 3 आएगा। दिख रहा है मुझे कि 7 का डिवीजन हो रहा है, 7 4 28 और ये 3 से कट हो रहा है, 3 11 11 इंटू 4 इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी नॉट स्क्वायर, इट इज अ वॉल्यूम, सो ऑलवेज चेक द यूनिट एट द एंड कि आपने क्या टर्म निकाला, वॉल्यूम निकाला, सरफेस एरिया निकाला। अगर वॉल्यूम निकाला है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर लेना, और सरफेस एरिया निकाला है तो क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अगर आप गलती से यूनिट गलत लिख दे तो हाफ मार्क चला जाएगा। ओके तो यहाँ हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल आ चुका है 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, फाइनल स्टेटमेंट लिखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल मेड बाय रेचल, ओके मेड बाय रेचल इज 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो कैलकुलेशन ये जो भी मैं करवा रहा हूँ आप अच्छी तरीके से इसे नोट डाउन करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि ये परफेक्ट आपको आ सके। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। ओके अ गुलाब जामुन कंटेनिंग अ शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन है, ओके ये स्वीट डिश होती है गुलाब जामुन, कंटेन 30% शुगर सिरप। ओके अब देखिए गुलाब जामुन कंटेन, उसमें लिक्विड पार्ट होता ही है, तो इसमें डायरेक्टली बोला है कि जो भी गुलाब जामुन, जैसे एक सिंगल गुलाब जामुन हम कंसीडर करते तो उसमें उसका 30% पार्ट जो है वो लिक्विड है, दैट इज सिरप के फॉर्म में है, ये बोला गया है। ओके 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम
30% of gulab jamun is sugar syrup part. Okay, find approximately how much syrup would be found in 45 such gulab jamun. तो ये बोला गया है कि 45 टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन है, इसमें शुगर सिरप कितना होगा। अगर एक गुलाब जामुन, अगर हम यहाँ बोला है कि एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ 45 गुलाब जामुन अवेलेबल है, तो उस 45 गुलाब जामुन में अप्रोक्सीमेट, ओके, मीन्स अराउंड जो भी रहेगा नंबर, अप्रोक्सीमेटली कितना शुगर सिरप रहेगा। और यहाँ बोला गया है कि ईच गुलाब जामुन शेप लाइक, अब शेप ऑफ गुलाब जामुन भी दिया है, तो शेप जो है हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रीड जरूर कीजिए, देखने से पहले वीडियो सामने ही आप टेक्स्ट बुक भी ओपन करके रखिए, ताकि ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप रीड करके फिर सॉल्यूशन देख सके। ओके, ईच गुलाब जामुन शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। देखिए हर एक गुलाब जामुन जो है उसका बीच का पोर्शन जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसका एंड वाला पार्ट जो है हेमिस्फेरिकल शेप में है। तो समझ लीजिए ये बीच वाला पार्ट जो मैंने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया, और ये एंड पार्ट जो है हेमिस्फेरिकल शेप में बनाया हूँ। ओके, तो ये हो गया गुलाब जामुन। तो देखते हैं इसका फिगर और अच्छी तरीके से कैसे बनेगा। देखिए ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। ओके, लाइक कैप्सूल बन गया है। ये कैप्सूल वाला भी क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ले चुके, तो कोई बात नहीं, जो फिगर वहां मेंशन किया हम वही ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो एंड पार्ट है हेमिस्फेरिकल शेप में है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि गुलाब जामुन शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 पॉइंट। अब इस एक गुलाब जामुन की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये जो डायमीटर है इट इज 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये फिगर हमारा हो गया 1 गुलाब जामुन के लिए, गुलाब जामुन के लिए। ओके, एक गुलाब जामुन का हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, लेकिन एक जार में कितने गुलाब जामुन रखे हैं, इसमें 45 गुलाब जामुन रखे हैं। इस 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, वो अमाउंट, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमें निकालना है, ध्यान में रखिएगा। तो जार एक सिंपल सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये जार है, इसमें गुलाब जामुन रखे हैं, दिस इज गुलाब जामुन। ओके, लाइक दिस गुलाब जामुन रखे, टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन है। तो इस गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, जो कि 30% दिया है। अब देखिए निकालेंगे कैसे हम। जैसी एक गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो उसे इंटू 45 करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन लिखने का इसका। तो सॉल्यूशन इज, पहले गिवन लिख लेते हैं इसमें। डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन, डायमीटर देखिए सिलिंड्रिकल पार्ट एज वेल एज हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये दोनों कंबाइन है। ओके, एंड टू एंड, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज सिलेंडर, दोनों का डायमीटर मतलब बोथ मतलब हेमिस्फीयर एज वेल एज, ओके, सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दिया है इसमें 2.8 सेंटीमीटर। ओके, सो डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ बोथ पार्ट और बोथ पोर्शन जो रहेगा हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए एक गुलाब जामुन की टोटल लेंथ दी है यहां से यहां तक। अब ये हेमिस्फेरिकल एंड्स है गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का ये हेमिस्फेरिकल एंड है, तो इतना पार्ट जो हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, इतना पार्ट उसका रेडियस हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट what it is also said to be the radius और height of hemisphere। न्यू चीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी हेमिस्फीयर है उसका हाइट क्या होगा, इज नथिंग बट द रेडियस। जैसे हेमिस्फीयर है ये रेडियस हो जाएगा r, तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर विच इज नथिंग बट द रेडियस। कभी कभी कोई क्वेश्चंस मैंने देख चुका हूं जिसमें हाइट ऑफ हेमिस्फीयर मेंशन किया गया, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट इट्स रेडियस। ओके, तो देखिए यहाँ गुलाब जामुन एक, जैसे यहाँ हमने सारी चीजें लिख ली है, रेडियस भी लिख लिया, डायमीटर भी लिख लिया। अब निकालते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कंप्लीट हाइट।
अब देखिए रेडियस, ये कितना हो जाएगा इसका रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर, ये भी रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट माइनस कर लेंगे 1.4, 1.4 माइनस करेंगे, मतलब कितना माइनस करेंगे 1.4 प्लस 1.4 2.8, इस 5 में से माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ओके, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आ जाएगा। एक्चुअली गुलाब जामुन का शेप कैसी रहेगा देख लीजिए। ओके, इमेजिन दिस इज कोनिकल पार्ट, कोनिकल नहीं, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो ये इस तरीके से हम थोड़ा शेप बना सकते हैं इसका। ओके, तो शेप में मत जाइए, सिर्फ हमें फिगर समझना है, निकालना क्या है वो चीज को समझना है। तो देखिए या हाइट ऑफ सिलेंडर जो रहेगी, यहाँ लिखते हैं एच फॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज नथिंग बट 5 माइनस दिस 1.4, 1.4 दैट इज 2.8। ओके, कितना हो जाएगा ये, इट इज 2.2 हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन निकालना है तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ इस हेमिस्फेरिकल एंड्स की रेडाई अगर देखते तो दोनों भी इक्वल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अदर हेमिस्फीयर, मींस फर्स्ट हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा वो सेकेंड हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम रहेगा। ओके, तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहेगा जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है। एज इट इज फिगर हम बना लेते हैं जो पहले जैसे था। ओके, और ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो यहां लिखेंगे दो हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ध्यान में रखिए वन की बात करें, वन गुलाब जामुन का वॉल्यूम इस दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, जो कि हम निकाल चुके 2.2। अब देखिए यहाँ पाई आर, आर तो रेडियस दोनों के लिए सेम है तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ आर रह जाएगा तो ब्रैकेट में लिखते हैं 2 इंटू 2 इज 4/3। ओके, तो साथ में 4 के आर भी आ जाएगा, क्यूब था आर स्क्वायर बाहर आ गया तो एक आर रह जाएगा यहाँ, जो कि 2 इंटू 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ रहेगा एच। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू हम 22/7। ओके, कोशिश कीजिए कि कम से कम कैलकुलेशन हो गया, ध्यान दीजिए किस तरीके से कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं हम, वो हमें देखना है। आर फॉर व्हाट, रेडियस, रेडियस कितना है 1.4, तो स्क्वायर होने की वजह से हम लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू रेडियस कितना है 1.4 डिवाइडेड बाय 3 एंड हाइट कितना, हाइट किसका है ये सिलेंड्रिकल पार्ट का जो कि 2.2। ओके, 2.2 डिवाइडेड बाय 1। ये ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। याद देखिए 7 1 जा 7 2 जा 14 होता है, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है तो इसमें यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब देखिए साथ में 22 इंटू 0.2 करते तो आंसर आएगा 4.4 इंटू 1.4। सिर्फ आसान वाला जो मल्टीप्लीकेशन है ओरली कर सकते हैं, सिर्फ उसी को किया जा रहा है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। इंटू देखते हैं यहाँ 7 तो हट गया है यहाँ से, अब यहाँ क्या आएगा 4। देखो यहाँ ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 4 4 16, 1 बैलेंस 4 1 1 प्लस 1 5.6 आ गया यहाँ, प्लस 3 इंटू 2.2 इज 6.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इज 3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 4.4 इंटू 1.4 इंटू इसका कितना होगा टोटल देख लेते हैं, 5 और 6 11 12 12.2। देखिए कैलकुलेशन पे कमांड बहुत जरूरी है। अब मैंने क्या किया देखो, चलिए इजी एडिशन है, डेसिमल वाला 6 प्लस 6 12, 12 का 2 लिखा, 1 बैलेंस, और ये 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12 आ गया 12.2। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन है, इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन फिलहाल हमें नहीं करना है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, हमें कितने नंबर ऑफ गुलाब जामुन दिए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ दिया है नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45 है,
तो हम एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन। ओके, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आएगा, एक का अगर इतना है, एक का अगर इतना वॉल्यूम है तो 45 का कितना होगा, तो ये एक के वॉल्यूम से हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 45 से ये पूरे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन को मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आएगा 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है सिंपल सा एक डिवीजन हो रहा है 3 1 अगर बहुत आसान डिवीजन तो कर लीजिए, 15 3 होता है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 15 गुलाब जामुन। ओके, मैंने कोई भी एडवांस वाला या तो जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन उसके ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और किया भी नहीं। ओके, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, इसमें बोला गया है कि अगर 30% किसी एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है तो 45 गुलाब जामुन में कितना रहेगा, या तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम ऑफ सिरप है वो निकालिए अगर किसी भी गुलाब जामुन का 30% पार्ट अगर शुगर सिरप होता है तो। अब देखिए 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, इसका अगर 30% ले लेंगे दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप प्रेजेंट इन 45 गुलाब जामुन। अब 30% को लिखा जाता है ऐसे, 30% परसेंट का मतलब होता है ओके आउट ऑफ 100, तो 30% मतलब हम लिखेंगे 30 आउट ऑफ 100। तो 30% यहाँ पहले लिख लेते हैं, 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन इज रिटन एज 30% ऑफ 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2। तो ये हमने लिख लिया 30%। अब 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15। ओके, 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2, देखते क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 2 5 3 भी हो रहा है। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन के ऊपर, साथ में 2 को भी कैंसिल कर दे, 2 1 एंड 2.2 ये आ जाएगा। अब देखते हैं फाइनली हमारे पास क्या रह गया है, ये 3 इंटू 3 से 9 लिख लेते हैं हम। ओके, दिस इज 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2, फिर भी हमारे पास अच्छा खासा कैलकुलेशन आ चुके हैं, लेकिन ये फाइनल है, ये फाइनल कैलकुलेशन को हम एक टर्म में कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन आएगा इसमें। इट्स लिटिल बिट means we have to do more calculation because 9 into 2.2 into 1.4 into 12.2। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 सा कितना होगा, 9 2 सा 18। ओके, पॉइंट आ जाएगा 9 2 सा 18 मीन्स 1 बैलेंस हो जाएगा, 9 2 सा 18 प्लस 1 19.8 आ जाएगा इंटू, चलिए इसे 1.4 एक के बाद एक कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ 19 इंटू 1.4, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएगा 12.2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, टाइम बचना चाहिए हमारा और भी आगे क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो सिंपली कैलकुलेशन आपको कीजिए, जो भी आंसर आएगा दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप प्रेजेंट इन 45 गुलाब जामुन। तो होप सो कि कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप प्रेजेंट इन 45 गुलाब जामुन हम निकाल चुके हैं। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या दिया है, अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पेन स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक वुडन पेन स्टैंड है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जरूर चेक कीजिएगा। एक वुडन पेन स्टैंड है। ओके, पेन मतलब जो हम लिखते हैं उसको स्टैंड, उस स्टैंड के ऊपर रखा जाता है पेन को। ओके, वुडन पेन स्टैंड है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल शेप में है पेन स्टैंड, और उसमें 4 जो है कोनिकल डिप्रेशन किया गया है। कोनिकल डिफरेंस मतलब होल किया है, जो कि होल कोनिकल शेप में, ताकि पेन अच्छी तरीके से उसमें फिक्स हो जाए, स्टैंड कर जाए। ओके, तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका।
पहले देख लेते, कोई स्टैंड है जो क्यूबॉइडल शेप में है, तो ये उसका बेस हो गया स्टैंड का, जो कि वुडन स्टैंड है. ओके, दिस मेड अप ऑफ वुड. दिस वन इज टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टैंड. ये टॉप मोस्ट पोर्शन हो गया स्टैंड का. तो ये हमने क्यूबॉइडल शेप में एक वुडन ब्लॉक बना दिया है. अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो पेन स्टैंड है विच इज मेड अप ऑफ वुड, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन दिए गए हैं. लेकिन यहां बोला गया है कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5. देखो डायमेंशन दिए है, इसमें डायमेंशन क्या दिया है 15. तो डायमेंशन जब भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, जैसे 15, 10 एंड 3.5 का इसका मीनिंग हो जाता है, जो पहला है वो लेंथ होगा, ओके, सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा ब्रेथ, और तीसरा हो जाएगा हाइट. ओके, तो इस तरीके से जो भी डायमेंशन दिए हैं हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं. ओके, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर. ये क्यूबॉइडल शेप में जो वुडन ब्लॉक है विच इज कॉल्ड एज अ पेन स्टैंड, ओके, सॉलिड है. तो उसके डायमेंशन दिए 15, 10 और 3.5, जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा. तो ये कितना है 15, ये कितना है 10, और हाइट कितना दिया मान लेते हैं इसको 3.5 सेंटीमीटर. ओके, cm cm एंड दिस वन इज आल्सो cm. अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर. इसमें क्या बोला गया, इस सॉलिड में 4 कोनिकल शेप डिप्रेशन बनाए गए हैं. 4 कोनिकल शेप डिप्रेशन बनाए गए हैं. तो वो कोनिकल शेप डिप्रेशन कैसे मान लेते, पहला डिप्रेशन इस साइड में है यहाँ, दूसरा डिप्रेशन यहाँ कहीं है, तीसरा डिप्रेशन यहाँ कहीं है, और चौथा डिप्रेशन यहाँ कहीं. अब ये सॉलिड है तो डिप्रेशन तो उसके अंदर रहेगा. तो इमेजिन करते हैं कि अंदर वाला पार्ट हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं. ये कोनिकल डिप्रेशन यहाँ आ गया है. ओके, कोनिकल डिप्रेशन, ये भी कोनिकल डिप्रेशन यहाँ आ गया है. ओके, ये भी कोनिकल डिप्रेशन यहाँ आ गया है, इसमें कि पेन रखने की व्यवस्था की गई है. ओके, तो इस तरीके से कोनिकल डिप्रेशन है जो कि सॉलिड क्यूबॉइड में बनाए गए हैं, जो कि कैसे बना है, वुडन क्यूबॉइड है. ओके, इस तरीके से हमने एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ किया है जो कि पेन स्टैंड कह सकते हैं, और इसमें हम पेन को रखेंगे. ओके, पेन इसमें स्टैंड कर जाएगा चारों कोनिकल डिप्रेशन में. अब ये जो कोनिकल डिप्रेशन बना है, तो इसमें से जो भी वॉल्यूम ऑफ वुड वो रिमूव कर लिया गया है. मतलब ये हॉलो डिप्रेशन है, हॉलो डिप्रेशन है, उसमें से उतना वुडन पार्ट रिमूव कर लिया गया है. मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया गया है, इस चारों में से इतना वॉल्यूम रिमूव कर लिया गया, निकाल लिया गया. मतलब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा. तो सिंपल है, जो क्यूबॉइडल शेप में वुडन ब्लॉक दिया है उसका वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 सच अ कोनिकल डिप्रेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन यहाँ देखते हैं कि इसके डायमेंशन क्या दिए, जो कोनिकल डिप्रेशन है उसके डायमेंशन क्या दिए है. ओके, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5. अब कोन की बात करें या ये क्यूबॉइड की बात होगी, ये क्यूबॉइड के बारे में LBH दिया है. अब कोनिकल डिप्रेशन जो है, कोनिकल डिप्रेशन उसका भी लिख लेते हैं. क्या दिया है कि रेडियस ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस जो दिया है इसका 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, एंड इट्स डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर. डेप्थ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. अब डेप्थ का मतलब क्या होगा, ये कोनिकल डिप्रेशन है और यही उसकी डेप्थ हो जाएगी विच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन. तो ये h इज नथिंग बट द डेप्थ. तो डेप्थ क्या हो जाएगी, इट इज नथिंग बट h. ओके, h इज द डेप्थ ऑफ द कोनिकल. अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको सारी चीजें हम समझ गए हैं, सिंपल सा है. वॉल्यूम ऑफ वुड यूज फॉर मेकिंग पेन स्टैंड, अगर हम यहाँ मेंशन कर दिए कि वॉल्यूम ऑफ वुड, ओके, यूज फॉर मेकिंग पेन स्टैंड, okay, is equal to 4 into volume of conical depression plus volume of
क्यूबॉइड, ओके, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सॉरी यहां में माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, इस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि इसमें से तो ये पार्ट निकाल लिया गया, वुडन डिप्रेशन जो था उसे रिमूव कर लिया गया, इसलिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ओके, कोनिकल डिप्रेशन बोला गया यहाँ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये वॉल्यूम है कोन का। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और कोशिश करते हैं इस कैलकुलेशन को भी आसान अगर बन सकता है तो बनाने की कोशिश करेंगे। इट इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इज 4/3 पाई इज, चलिए पाई की वैल्यू थोड़ा ध्यान देना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेने मींस दी रहती कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो उस चीज को भी ध्यान में रखा, अगर पाई की वैल्यू 3.14 बोला है तो 3.14 ही लेना है, हमें 22/7 नहीं लेना है। अगर नहीं दिया है देन वी टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, तो यहाँ नहीं दिए हैं इसमें हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट का डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर 0.5, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं कि क्या दिया, रेडियस ऑफ इस डिप्रेशन इज 0.5, अच्छा कोनिकल डिप्रेशन था ये, दैट इज इक्वल टू रेडियस, ओके, रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 0.5 है तो 0.5 इंटू 0.5 होगा क्योंकि स्क्वायर लिया गया, इंटू हाइट, हाइट कितना दिया, दैट इज डेप्थ 1.5, ओके। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन यहाँ में नजर आ रहा है तो उसे भी देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 10, ये हो जाएगा 35, ओके, और 35 इंटू 15 भी कर लेते, कितना आएगा 15 5 75, ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन, 15 से 75, 7 बैलेंस, 15 3 45, 45 प्लस 7 इज 52, ये लेफ्ट हैंड साइड का मेरा कैलकुलेशन आ चुका है। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या करना है, ये 0.5 पे नजर आ गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किसी भी नंबर को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द 4 2 आ जाएगा, और उसी 2 को फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये 4 और ये 0.5 और 0.5 टोटली मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो इससे 1 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 22/7, ओके, इंटू 3 कर देते ये वाला पार्ट, इंटू 1.5, ये पार्ट वैसे ही रहने देते हैं, ओके, 3 1 सा 3 0.5 सा 3 1 सा 3 0.5 सा 3 5 सा 15, ये 1.5 के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है 0.5 सा, तो ये 3 भी कैंसिल हो गया है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, 525 माइनस 22 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 11/7, तो इसे क्या करेंगे हम, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11/7 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1 पॉइंट, इट इज 11/7 4 7 5 35 अगेन 5 7, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आपको कैलकुलेशन करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए 525 माइनस 1.57, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना होगा, पहले हम क्या करते हैं, इस 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 124, 1, देखिए चलिए कंफ्यूज नहीं करते हैं, इट इज 525 माइनस 1.57, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो 2 0 ले लीजिए, ओके, क्या 1 बोरो करेंगे यहाँ से, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से फिर से 1 बोरो यहाँ करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4, डेसिमल 4 माइनस 1 इज 3 2 5, 523 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 43, 523.43 cubic centimeter is the volume of wooden stand which is used, or which is, yes, which is nothing but wooden pen stand, okay, तो पेन को रखने के लिए जो स्टैंड बना गया, इट इज मेड अप ऑफ वुड, उसका वॉल्यूम जो आ गया हमारा इतना आया 523.43 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या फाइंड करना है हमें, सब चीज अच्छी तरीके से डिस्कस करके फिगर्स ड्रॉ करके उसे भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
A vessel in the form of inverted cone, its height is 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter. इन्वर्टेड कोन क्या होता है? कोन तो हमने देखा है, ठीक है. दिस इज अ कोन, हम बार बार फिगर बनाते हैं कोन का. दिस इज अ कोन, दिस इज अ कोन. इन्वर्टेड मतलब इसको उल्टा करते हैं. ओके, उल्टा कर देंगे तो उसका जो बेस रहेगा वो टॉप में आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड कोन. दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड कोन. तो ये फिगर भी अच्छी तरीके से आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए क्या दिया है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड कोन. पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. कोई वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and radius of its top is 5 centimeter. एक कोन है इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब देख लेते पहले फिगर ड्रॉ करके. ये पहले क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान में रखिए. क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं. इन्वर्टेड कोन, दिस इज द इन्वर्टेड कोन जिसका जो सर्कुलर पार्ट है ऊपर की तरफ रहेगा. ये रेडियस हो जाएगा उसका और ये हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा. ओके, अब क्या बोला गया है कि एक वेसल है. ओके, वेसल मतलब कंटेनर है, उसमें पानी रखो, कुछ चीज रख सकते हैं, उसके लिए वेसल है ये. तो इन्वर्टेड कोनिकल शेप में ये वेसल है जिसका जो टॉप है, जो सर्कुलर पार्ट है वो ओपन है. ओके, बिकॉज इट इज अ वेसल, तो ऊपर वाला टॉप ओपन रखना ही पड़ेगा ताकि उसमें कोई भी चीज डाल सके हम. ओके, तो क्या बोला गया? अ वेसल इन द शेप ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर. इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दी है और रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर. इट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये रेडियस ऑफ टॉप है, ये हाइट है, तो हाइट को एस से रिप्रेजेंट कर दो और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर दो. ठीक है. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम. क्या बोला गया है? जो कोनिकल शेप वेसल है इसमें इसको पूरा पानी से अप टू द ब्रिम मतलब अप टू द टॉप, ऊपर तक पूरा पानी पानी से भर दिया गया है. चलिए इसको रेडियस को बाहर निकालते हैं, हाइट को भी बाहर निकालते हैं और इसमें इसको पानी से फिल कर देते हैं. थोड़ा शो करेंगे हम. तो इसका जो हाइट था 8 सेंटीमीटर था, लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना था इसका? 5 सेंटीमीटर. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ये दोनों चीज हमने बाहर लिख लिए हैं. किसका रेडियस और हाइट है? ये कोन का. तो यहाँ मेंशन जरूर कीजिए कि ये जो चीज है ये कोन के लिए लिखी गई है. ओके, तो ये कोनिकल वेसल है. अब देखते हैं इसमें फिल ऑफ वाटर मतलब पूरा पानी भरा गया है. ओके, या अप टू द ब्रिम पूरा पानी भरा गया है इसमें. ओके, ये पानी है पूरा. ओके, अप टू द टॉप, अप टू द ब्रिम ये पूरा पानी भरा गया है इसमें. इट इज फुल ऑफ वाटर. अब क्या बोला गया नेक्स्ट स्टेप देखिए. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ स्फीयर इन शेप विथ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. अब देखिए क्या बोला गया इसमें. लीड शॉट, सॉलिड लीड, मेटल होता है लीड. ओके, LEAD, लीड इज अ मेटल. ओके, वो स्पेरिकल शेप में होता दिया गया कि लीड शॉट्स बोला गया. शॉर्ट नहीं बोला, शॉट्स मतलब नंबर ऑफ स्पेरिकल शेप लीड शॉट के बारे में बोला गया है. ओके, शेप विच विथ रेडियस, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर बोला गया है. रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot drop into the vessel. अब लीड शॉट्स कितने डाले गए हैं ये नहीं पता. ओके, ईच लीड शॉट जो दिया है वो स्पेरिकल शेप में है जिसका रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर. अब देखिए यह भी रेडियस ऑफ कोन अलग है. ओके, तो हम एक काम करते हैं, ये बड़ा फिगर है, ये छोटा फिगर है, तो इसका रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ लीड शॉट का जो रेडियस है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 सेंटीमीटर. क्योंकि यहाँ भी रेडियस का जिक्र किया गया, यहाँ भी रेडियस का जिक्र किया गया, तो दोनों को स्मॉल आर सेम लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो दोनों को डिफरेंस के लिए हमने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज किया है. अब कंडीशन क्या दी इस क्वेश्चन में कि ये जो वेसल है कोनिकल शेप में, इसमें कितने लीड शॉट्स हम क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे, डालेंगे. देखते हैं. ये पहला लीड शॉट डाल दिया,
दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, चौथा डाल दिया, नहीं पता कितना डालेंगे, लेकिन एक कंडीशन दी है इसमें कि हमें इतने लीड शॉट डालना है कि इसमें से जो भी वाटर रिमूव हो जाएगा, इसमें से जो कोनिकल शेप वेसल है इसमें से 1/4 एक फिक्स नंबर ऑफ लीड शॉट जब इसमें पुट करेंगे, हम डालेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो इस कोनिकल शेप का जो इसमें जो अवेलेबल वाटर है उसमें से 1/4 वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो आउट। ओके, बाहर गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फ्लो आउट बोला गया है इसमें। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से मेंशन कीजिए। अब इसे हमें समझना पड़ेगा कि 1/4 वाटर जो वेसल है कोनिकल, उसमें से 1/4 वाटर अगर बाहर फ्लो आउट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देखिए जितना वॉल्यूम इसमें नंबर ऑफ लीड शॉट्स 10 डालते, 15 डालते, 50 डालते, 100 डालते, नहीं पता कितने लीड शॉट्स में डाले गए हैं, ये हमें नहीं पता है। तो देखिए इसमें मान लेते कि एक्स नंबर ऑफ लीड शॉट्स इसमें पुट किए, उस एक्स नंबर ऑफ लीड शॉट्स इसमें डालने के बाद इस वेसल का 1/4 वाटर फ्लो आउट हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्स नंबर ऑफ lead shot is equal to the 1/4 of water which is flows out from the vessel। दोनों इक्वल रहेंगे, जितने lead shot हम उसमें डाल रहे हैं उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। इसे ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ lead shot which are put into the conical vessel is equal to the volume of water which is flows out of the conical vessel। और तो कितना दिया है वॉल्यूम, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट बोला है। तो डायरेक्टली ये चीज हम कंबाइन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमें निकालना है जो कि इसमें डाले गए हैं। तो देखते हैं अभी, देखिए रेडियस तो यहाँ मेंशन कर लिया, कौन है, स्पेरिकल लीड शॉट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो जिसका रेडियस हमने स्मॉल लेटर आर ले लिया है, उसकी वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो डायरेक्टली ये सब चीज एक्सप्लेनेशन के बाद हम लिखेंगे क्या, लेट टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी एक्स, नंबर ऑफ लीड शॉट जो इसमें वेसल में डाला गया वो एक्स है, सपोज मान लेते हैं। तो एक्स नंबर ऑफ लीड शॉट जब इसमें डालेंगे तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर फ्लो आउट हो जाएगा। तो लिखते हैं हम therefore x into x number of lead shot into the volume of one lead shot, okay, is equal to 1/4 into volume of conical vessel। होप सो कि ये क्वेश्चन का ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हमने x नंबर ऑफ लीड शॉट डाला है, दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ x नंबर ऑफ लीड शॉट। एक लीड शॉट का वॉल्यूम को अगर टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट का वॉल्यूम आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लो आउट। दोनों इक्वल क्वांटिटी, इसलिए हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा यहाँ, तो बोथ आर इक्वल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ x मीन्स नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो यहाँ मेंशन कर चुके हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट क्या लेंगे, वन लीड शॉट मतलब स्पेरिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 इंटू पाई आर, देखिए स्मॉल ही कंफर्म करना चाहिए कि हाँ आर स्मॉल है तो आर स्मॉल ही होना चाहिए, इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच फॉर हाइट ऑफ द कोन जो कि दिया है। तो ये आर कैपिटल लिया हूं मैंने कोनिकल वेसल के लिए। देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल होती है, बाय 3 यहाँ है, बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई है कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या बचेगा, यहाँ x इंटू 4 मतलब 4x रह जाएगा यहाँ, इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू, जो रह गया टर्म वही लिखेंगे हम, इज 1/4 इंटू आर स्क्वायर एच। अब बाकी बचे हुए टर्म जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 इंटू एक्स इंटू आर क्यूब कितना 0.5। ओके, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एंड इज इक्वल टू ये
1/4 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ कोन कितना, r फॉर रेडियस ऑफ कोन इट इज 5, तो 2 बार है इंटू 5 इंटू हाइट, हाइट कितना है, सॉरी रेडियस इज 5, इट्स ओके, r स्क्वायर 5 इंटू 5, h फॉर हाइट, हाइट कितना दिया 8, ओके तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 1 सा 4 2 सा 5 5 सा 25, 25 इंटू 50 आ जाएगा राइट साइड में। अब यहाँ देखिए 4, ओके 0.5 इंटू 4 2 हो जाएगा, 2 इंटू अगेन 0.5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 इज 1 हो जाएगा, या फाइनली क्या बचेगा 0.5, करके जरूर देखिए, बहुत सिंपल ट्रिक है, 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 0.5 करेंगे तो 2 का 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0.5 में 0.5 और इंटू ये x इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है ओके 5 5 सा 25, 25 2 सा 50, ओके तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 10 सा 10 इंटू 10 100, तो टोटल नंबर ऑफ लेट शॉट कितना हो जाएगा हमारा 100, अगर 100 लेट शॉट इसमें डालेंगे तो 1/4 ऑफ वाटर क्या हो जाएगा फ्लो आउट हो जाएगा। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ लेट शॉट जो पता करना था हमने पता कर लिया है। होप सो कि ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए और बाद में सेम तरीके से लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत आसान तरीका होता है ये सब चीज, अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करोगे तो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते थोड़ा। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जरूर टेक्स्ट बुक से अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उसको अच्छे से समझिए, समझने के बाद लिखिए जरूर। बहुत ही इजी तरीका होने वाला है ये सब चीज, आपको जो हम सीख रहे हैं अभी स्टडी कर रहे हैं वो आसान तरीका होने जा रहा है आप लोगों के लिए। ओके विदाउट एनी टेंशन हम बोल सकते हैं। अब सॉलिड आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल सिलिंड्रिकल शेप में, देखिए उससे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सॉलिड आयरन पोल ओके इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये होगा एक सॉलिड आयरन पोल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप में एक सॉलिड आयरन पोल को हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड आयरन पोल इन द शेप ऑफ सिलेंडर। क्या बोला गया, इसका हाइट जो है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 24। हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कितना जो तुरंत निकाल लीजिए, बाकी आगे भूल ना जाए आप। तो ये जो एक सॉलिड आयरन पोल है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जिसका हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर, जिस दोनों बेस सेम ही रहेगी, तो उसका डायमीटर दिया 24 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस भी साथ में निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। ओके अब देखते इसमें क्या दिया गया है। विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंड्रिकल पोल ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये जो सॉलिड आयरन सिलेंड्रिकल पोल है, ओके दिस इज अ पोल, इसके ऊपर और एक सॉलिड आयरन सिलेंड्रिकल पोल सरमाउंट किया गया है, अनदर सिलेंड्रिकल solid cylindrical pole made up of iron is surmounted on this cylindrical pole। तो देखिए सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर रखा गया है। तो दूसरा और एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसी जो गिवन सिलेंड्रिकल सॉलिड है इसके ऊपर हमने और एक क्या किया, सिलेंड्रिकल सॉलिड पोल मेड अप ऑफ आयरन भी बना लिया है। ओके इस तरीके से सिलेंड्रिकल सॉलिड पोल के ऊपर दूसरा और एक सिलेंड्रिकल सॉलिड पोल रखा गया है, लेकिन इसके डायमेंशन इस नीचे वाले से अलग है। तो डायमेंशन देखते हैं इसमें,
इसका जो हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। हाइट इसका है 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ओके 8 सेंटीमीटर, कंफर्म कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर रेडियस है इसका। ओके अब देखिए दोनों आर तो सेम नहीं ले सकते, ये छोटा पोल है आयरन पोल है, ये बड़ा आयरन पोल है, तो बड़े के लिए बड़ा आर ले लेते हैं, कैपिटल आर। होप सो कि फिगर आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक सॉलिड आयरन पोल है ओके, उस सॉलिड आयरन पोल के ऊपर और एक छोटा आयरन पोल सरमाउंटेड है। दोनों आयरन पोल जो कि सिलेंड्रिकल शेप में, दोनों के डायमेंशन अलग अलग दिए। इसका हाइट 220, इसका हाइट 60, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस मतलब डायमीटर दिया था तो रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ओके अब निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन मास इज 8 ग्राम। ओके इस दोनों कॉम्बिनेशन का मास निकालना है, मास। ओके फाइंड मास ऑफ दिस कंबाइंड फिगर, मास निकालना है इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, अगर हम वॉल्यूम ऑफ, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ आयरन के पीस का अगर वॉल्यूम लेते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर उसका वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन मास इज इक्वल टू 8 ग्राम। ओके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन का मास कितना दिया है, 8 ग्राम अगर दिया है तो ये दोनों कंबाइंड फिगर का मास कितना होगा हमें निकालना है। तो ये मास ग्राम में दिया है, हम केजी में भी लास्ट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का हमें मास इतना दिया है तो इसका जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो देखते हैं कितना आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर क्या होता है देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अब देखिए दोनों सिलेंडर है तो कैसे मेंशन करेगा इसमें, चलिए इसे लिख लेते सिलेंडर 1, इसे लिख लेते सिलेंडर 2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ओके दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई स्क्वायर एच, पाई आर कैपिटल, कैपिटल के लिए 1 कैपिटल है, आर कैपिटल, पाई स्क्वायर, यहां भी कैपिटल है, दोनों की हाइट अलग अलग है तो इसकी हाइट जो लेंगे हम, ये कैपिटल ले लेते हैं हाइट और ये स्मॉल हाइट ले लेते हैं। ओके तो ये चीज बड़ा ध्यान देने लायक है। ओके क्योंकि कंफ्यूजन फिर फॉर्मूला लिखने में हो सकता है। प्लस यहां लिखते हैं पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है इसमें, पाई कॉमन आ रहा है। ओके तो ब्रैकेट में जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा अभी हमें। या पाई की वैल्यू कुछ दी है, यस दी है पाई की वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में, पाई इज 3.14, तो यहाँ हमें पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना है, ना कि 22/7। व्हाट इज आर, आर इज कैपिटल, कैपिटल। ओके आर आ गया 12 स्क्वायर, चलिए बाद में करते हैं, इससे पहले 12 into 12 लिख लेते हैं। एच फॉर हाइट इट इज 220, इट इज 220 प्लस, अब स्मॉल सिलेंडर की इधर आते हैं जिसका रेडियस कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की वजह से ये होगा 8 into 8 और उसका हाइट कितना दिया है 60। इसमें भी हम कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। 3.14 को तो फिलहाल वैसे ही रखिए आप, 12 into 12 कितना होगा 144। ओके 12 into 12 144, यहाँ मुझे दिख रहा है 220, चलिए ठीक है 12 into 12 कितना हो गया 140, लिखते जाइए जितना, एक दो स्टेप ज्यादा भी लिखा लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो गए। 64 into 60। ओके अब देखिए यहां से एक काम कर लेते हैं, 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी है, तो ये 22 into 10 हो जाएगा और ये 6 into 10 हो जाएगा, तो 10 को बाहर निकाल लेते हैं। वैसे देखिएगा क्यों 10 को, कैसे 10 बाहर निकल रहा है, 44 into 220, तो इसे लिखेंगे हम 22 into 10 और 60 को लिखेंगे 6 into 10।
और वो दोनों 10 बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 144 इंटू 22 प्लस 64 इंटू 6। ओके, अब 3.14 इंटू 10 हो जाएगा 31.4 इंटू, अब यह कैलकुलेशन हम कर लेंगे, इसमें से और भी चीजें कॉमन निकल सकती है, चलिए ठीक है बाद में निकालते हैं। 44 22 इंटू 4 88, सिंपल कैलकुलेशन ओरली हो जा रहा है। 22 इंटू 4 88, एट बैलेंस 22 इंटू 4 इज 88, 88 प्लस 8 इज 96, 9 बैलेंस 21 1 21 प्लस 9 इज 31, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 24, 6 6 36 प्लस 2 38। ओके, अब यहाँ 31.4 इंटू दोनों को ऐड कर देते, कितना आएगा 3168 प्लस 384 624 384, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 प्लस 4 इज 12, 1 बैलेंस। ओके, 8 प्लस 6 इज 14 प्लस 1 15, 15 1 बैलेंस। ओके, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 एंड 3। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर से कैलकुलेशन आ गया है, ये कैलकुलेशन आप घर में जरूर कीजिएगा। ओके, देखते हैं कि किसका परफेक्ट आंसर आएगा। कम से कम इतना मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास के बच्चों को आना जरूरी है। ओके, बहुत सारी चीजें मैंने आसान बनाने की कोशिश किया, बट कैलकुलेशन आप आसान तरीका अगर आपको आता है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, या तो सीधे सीधे रास्ते से ही जाइए, आपको जो कैलकुलेशन है बस मिस्टेक ना होगा, कैलकुलेशन चेकिंग जरूर करना है। तो यहाँ आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा अगर आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, क्योंकि दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, हमें निकालना है मास। ओके, मास निकालना है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसे हम कंटिन्यू जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखते हैं मास, इस तरीके से निकालेंगे हम, मास ऑफ आयरन यूज फॉर ओके मेकिंग फिगर, मेकिंग फिगर मीन्स आयरन पोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, ये जो आंसर है हमारा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर, तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा इसका आंसर। तो इससे हम क्या करेंगे, इसे हम देखिए इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 8 ग्राम दिया है, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा, तो मास इज 31.4 इंटू 355.2 इंटू हम क्या करेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए इतना, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए इंटू 8 कर देंगे हम। ओके, तो इतना जो भी आएगा हमारा आंसर वो रहेगा मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम, इन ग्राम हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा ग्राम में हमारा इसका आंसर। और अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय उसे 1000 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आंसर केजी में। इतना कैलकुलेशन जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो ये था हमारा मास ऑफ द 2 पिलर्स मेड ऑफ आयरन इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ओके, तो और भी क्वेश्चन 2 बाकी रह गए, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करेंगे। ओके, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है वो आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।